व्यंजन संधि नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है ना? पर चिंता मत कीजिए, अगले कुछ मिनटों में हम इसे इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। यहां सिर्फ वही बात होगी जो सीधे सीधे नंबर दिलाएगी। तो ये है हमारा रोड मैप। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, परिभाषा से। फिर देखेंगे कि इसकी शर्तें क्या हैं, इसके सबसे ज़रूरी नियम कौन से हैं, कुछ खास आंकड़े, स्पेशल केस, और हाँ, आखिर में वो कमाल की एमसीक्यू ट्रिक जो आपको बाकियों से एक कदम आगे रखेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला पढ़ाओ परिभाषा। सबसे पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये व्यंजन संधि है क्या भला। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, स्वर संधि में क्या था? स्वर प्लस स्वर, है ना? पर यहां व्यंजन संधि में एक साइड पर व्यंजन का होना कंपलसरी है। मतलब व्यंजन और स्वर मिले या फिर दो व्यंजन मिल जाएं चलेगा, बस कम से कम एक व्यंजन जरूर होगा। यही है इसका सबसे बड़ा सीक्रेट। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इसकी शर्तें, मतलब वो कौन कौन सी 3 सिचुएशंस हैं जिनमें व्यंजन संधि होती है। चलिए इन्हें देखते हैं। तो बस ये 3 ही कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें दिमाग में रखना है। पहला, व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए। दूसरा, एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिल जाए। और तीसरा, स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए। अब एक चीज नोटिस की, तीनों में कॉमन हीरो कौन है? बिल्कुल सही, व्यंजन। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मुख्य नियम। मैं बता रहा हूं, एग्जाम के लगभग 80% सवाल यहीं से बनते हैं। अगर ये 2 नियम समझ लिए ना, तो समझिए आधा मैदान तो जीत लिया। स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये व्यंजन संधि की तिजोरी की चाबी है। सारे राज, सारे नियम, खासकर वो 2 सबसे जरूरी वाले, वो सब इसी में छिपे हैं। तो चलिए मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। तो पहला नियम है 1 का 3। बड़ा आसान है। जब भी किसी वर्ग का पहला अक्षर यानी क, च, ट, त, प किसी सघोष ध्वनि से मिलता है, तो वो अपनी ही लाइन के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अब सवाल ये कि सघोष क्या है? सिंपल है, कोई भी स्वर या किसी भी लाइन का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, बस। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण। दिक का क जो कि पहला अक्षर है, वो गज के ग से मिला जो तीसरा अक्षर है। तो नियम के हिसाब से क्या हुआ? क अपने ही तीसरे यानी ग में बदल गया और बन गया दिग्गज। और अब दूसरा बड़ा नियम, 1 का 5। ये तो पहले वाले से भी आसान है। जब किसी लाइन का पहला अक्षर किसी पांचवें अक्षर से मिलता है, खासकर न या म से, तो वो बेचारा खुद भी अपनी ही लाइन के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। इसका तो एग्जाम में आने वाला सबसे क्लासिक उदाहरण है जगत प्लस नाथ। यहां त जो पहला है वो न जो पांचवा है से मिला, तो त खुद पांचवें यानी न में बदल गया और क्या बना? जगन्नाथ। बस ये 1 का 3 और 1 का 5 का नियम रट लीजिए, समझिए आपका काम हो गया। ठीक है, नियमों की बात हो गई। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कुछ जरूरी आंकड़े। ये वो नंबर्स हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर 33, जी हां 33। ये वो टोटल मूल व्यंजन हैं जो इस संधि के खेल में हिस्सा लेते हैं। अब इन 33 में से 25 यानी 25 वो वर्गीय व्यंजन है। याद है वो 5x5 वाला चार्ट? ये वही 25 महारथी हैं। और आखिरी नंबर है 5। ये 25 व्यंजन 5 ग्रुप्स में बटे हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग वगैरह। तो 3 जादुई नंबर क्या हुए? 33, 25 और 5। याद रखिएगा। ओके, अब वो हिस्सा जहां आप असली बढ़त बना सकते हैं। एग्जामिनर्स को ना ये स्पेशल केस और अपवाद पूछने में बड़ा मजा आता है। ये वो सवाल हैं जो रैंक तय करते हैं। तो हम 4 ऐसे हाई वैल्यू अपवादों पर फोकस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में फंसाने के लिए ही दिए जाते हैं। सबसे पहले है 6 का नियम। ये बड़ा मजेदार है। जब भी किसी छोटे स्वर के ठीक बाद छ आता है, तो बीच में जादुई तरीके से एक आधा च प्रकट हो जाता है। जैसे स्व और छंद के बीच में च आ गया और बन गया स्वच्छंद। अगला है ह का नियम। हाँ, ये थोड़ा सा पेचीदा है, पर ध्यान से सुनिए। इसमें डबल एक्शन होता है। पहला अक्षर तो अपने तीसरे में बदलता ही है, साथ में ह भी उसी वर्ग के चौथे अक्षर में बदल जाता है। उत और हार मिलकर उद्धार कैसे बने? यहां यही हुआ है। और ये वाला बहुत ही स्पेशल केस है, द का ण में बदलना। शर्त बस एक है,
अगर द से ठीक पहले री स्वर आ जाए तो द बेचारा न में बदल जाता है। मिलता कम है, पर जब आता है तो अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। और आखिर में वो ब्रह्मास्त्र जिसका सबको इंतजार था, वो ट्रिक जो एमसीक्यू में गलत ऑप्शन को 1 सेकंड में पहचानने में मदद करेगी। तो सवाल ये है कि क्या हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन है जो कभी भी डबल होकर नहीं आ सकते? मतलब क्या कभी ख ख या घ घ जैसे शब्द देखे हैं? और इसका जवाब है हाँ, यही हमारी ट्रिक है। याद रखिए, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, जिन्हें हम महाप्रांग ध्वनि कहते हैं, कभी भी डबल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एग्जाम में किसी ऑप्शन में आपको कोई ऐसा शब्द दिखे जिसमें दूसरा या चौथा अक्षर डबल हो, तो वो ऑप्शन 100% गलत है। बिना सोचे समझे उसे काट दीजिए। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये सब सिर्फ एग्जाम पास करने के नियम नहीं हैं। ये तो उस लॉजिक को समझने का तरीका है जिससे हमारी पूरी